झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। और ये जो तुम मेरी ससुरालियों के बारे में जानने की कोशिशों में लगी हुई हो ना कि इधर की उधर, वो क्या है, ये क्या है, ये तो मेरे साथ बिल्कुल भी मत कर। सच बता रही हूँ, कसम से बहुत पछताऊंगी। समझ में आई? जिन कपड़ों में निर्मा होगी हमें मंजूर है, हम उसी तरह उसको ले जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते के आखिर में कर लेते हैं। बेटियां तो रहमत होती हैं, सब कहते हैं, लेकिन तुमने हमेशा मुझे बहुत समझा है, हमेशा मुझे इस घर में ही रखना चाहती हो, इसी कीचड़ में, हमेशा मुझ पे शक किया। अगर आप लोगों ने मेरी शादी नहीं कराई ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं भाग जाऊंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। मेरे सामने तो मेरे ख्वाबों की ताबीर बैठी है, मुझसे ज्यादा जल्दी नहीं होगी आपको। लेकिन तुम्हारे घर वाले तो कुछ बता ही नहीं रहे। अली थोड़ा सा सब्र करें ना। वो कहीं मुझे कोई फ्रॉड टाइप तो नहीं समझ रहे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरे मामले में ना जरा सोच समझ के फैसला करना चाहते हैं, कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते ना जल्दबाजी में। कितना इंतजार करना पड़ेगा? कहीं वो कोई शर्तें वगैरह तो नहीं रखेंगे? अल्लाह कितने क्यूटो लग रहे हैं आप ऐसी बातें करते हुए। मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा सब्र कर लेना। वैसे तुमने अपना पेपर्स और सामान तो पैक कर लिया ना? सब पैक हो गया। तुम्हारे अकाउंट में कैश भी है? नहीं वहाँ नहीं, लेकिन मेरे पास जेवर है बहुत सारा। क्या तुम लोग ये सोने का जेवर क्यों बनाते हो? क्या मतलब है अली? हर लड़की का शौक होता है जेवर बनाना, तो मैंने भी बनाया, पहनती हूँ। सबसे फजूल काम है ये सोने के जेवर बनवाना। खामखा जेवर में लाके पैसे ब्लॉक कर देते हैं। इससे अच्छा इन पैसों को किसी प्लॉट में या किसी गाड़ियों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, कम से कम डबल होने का चांस तो होगा। गोल्ड बनाने का मतलब है कि आप अपने हाथों से अपने पैसों को कब्र में उतार रहे हैं। आपकी ये बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि आप मुझे कोई जेवर नहीं बना के देने वाले। बिल्कुल सही लगता है। मैं तुम्हें 1 रुपए का जेवर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा फ्लैट्स, प्लॉट या बैंगलोर्स, यानी तुम उसे मल्टीप्लाई कर सको। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10। सोना खरीदने का मतलब है कि आप अपने पैसे को ब्लॉक कर दें, और पैसे को कभी भी सोने के केज में ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसे आजाद छोड़ना चाहिए। भाई की कॉल है। हेलो जी अहमद भाई। जी नहीं, मॉम डैड तो चले गए हैं वापस। नहीं, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पे। वो असल में कह रहे थे कि डेट फिक्स हो जाए तो मुझे 1 आध दिन पहले बता दें। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, बाय बाय। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वो पूछ रहे थे कि हम लोग डेट कब रख रहे हैं। मतलब वो आ नहीं रहे? तो फिर क्या ख्याल है, परसों रख लें? नहीं, अभी रुक जाएं, मुझे जरा घर जाकर ना हालात देखने दें, पता तो चले इस फोन का मकसद क्या था। मतलब और इंतजार? थोड़ा सा इंतजार ना, मेरी खातिर। यार तू क्यों सबसे लड़ रही है? तुझे कुछ मिलता है मिले, नहीं मिलता तो तू अपना निकल। यार मैं ये जानना चाहती हूँ कि रातों रात ऐसा क्या हो गया, जबकि माजिद भी नहीं है बीच में, कि अम्मा बदल गई हैं?
यार देख, तू घर वालों से बिगाड़ के मत जा। कल को तूने हिस्सा भी यहीं से लेना है। नहीं बिगाड़ रही, मैं तो अपनी तरफ से हल ही करना चाह रही हूँ, सब कुछ सही करना चाह रही हूँ। लेकिन अब मैं अली से क्या कहूंगी, कैसे बताऊंगी ये सब कुछ? कह दे, इसमें क्या है। कल सुबह वो तुझसे आके मिल ले और अगले दिन शादी। पर अब्बा जी ने क्या बात करनी होगी उससे? बातें क्या करेंगे, वही करेंगे जो माँ बाप करते हैं, जैसे कि हमारी बेटी का ख्याल रखना, तुझे कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बस। एक कपड़ा तक नहीं बना के दिया उन्होंने, घंटा देंगे। और तूने कुछ मांगा भी नहीं? अरे लड़के तक तो जाने नहीं दे रहे, ऐसे कैसे दे देंगे? कुछ भी नहीं देने वाले वो। वैसे भी अली के ना अम्मा अब्बा ने कहा है कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये सुन के तो घर वालों ने शुक्र अदा किया होगा। हाँ, ऐसा वैसा शुक्र किया है। बस अब यार तू दुआ कर कि मेरी इस घर से जान छूटे, इस छोटे से घर से मैं निकलूं तो कहीं जाके मेरी जिंदगी बने। तो पूरे एतमाद से इसको कहे कि आकर तारीख ले, और इसको ये मत बताना कि अब्बा मिलने का कह रहे हैं। हाँ, वैसे भी अगर मैंने उसको बताया ना तो बड़ा चिढ़ जाएगा, ऐसी मुलाकातों से उसकी बड़ी हटती है। तो बस तू यही कह दे कि वो तुम्हारे साथ बैठ के डेट तय करना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है, चल अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, मैं सोची हूँ फिर कल बताती हूँ। चल ठीक है, खुदा हाफिज। तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी भाभी जैसा सलूक हो? मेरे साथ तुझे होना था वो हो गया। और प्लीज मेरे सामने उनका नाम मत लो, मुझे अच्छी नहीं लगती। समन, भाभी ऐसी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरे जख्मों को मत कुरे दो। वैसे ही निर्मा की वजह से बहुत सब्र करके बैठी हूँ कि वो रुखसत हो ले, इसके बाद मैं अपनी जान के टुकड़े का हिसाब दूंगी। तुम निर्मा के रिश्ते में ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा मत लो। क्यों हिस्सा ना लूं? क्या करूं? घर में मातम बनाती हुई घूमती रहूं? तुम्हारी तो बहन है ना वो, खून है ना तुम्हारा, तो तुम उसके लिए खुश क्यों नहीं हो? हाँ, क्योंकि वो अपना फैसला खुद कर रही है, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती है। अपने फैसले अपने सामने आते हैं समन, वो अपनी मर्जी कर रही हो तो उसे करने दो। कैसे अपने हो तुम लोग? मुझे तो हैरत होती है, तुम लोग दुश्मनों की तरह रहते हो। इसलिए तो कह रहा हूं कि दूर रहो, कल को किसी जिम्मेदारी का हिस्सा ना बनना पड़े हमें। मोहब्बत की जिम्मेदारी आ भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज निर्मा को खुश होने दो, अकेले ही सही। हम जैसे लोगों के लिए बेटा इज्जत से ज्यादा और कोई दौलत नहीं है। अंकल, इज्जत ही असल दौलत है, पैसा तो हाथ की मैल होती है। तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश? अंकल, एक ही ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई है। अंकल, निर्मा ही मेरी असल दौलत है।
बहुत अच्छी तरबियत है तुम्हारी, वरना आजकल तो लोग बोलियां लगाते हैं रिश्तों पर। अंकल मॉम डैड ने यही सिखाया है हमें। खुश रहो और मेरी बेटी को भी खुश रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं निर्मा को बहुत खुश रखूंगा। इसे कारोबार का कुछ पता नहीं है। मेरी बेटी दुनियादारी बिल्कुल नहीं जानती। अंकल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक बाप को ऐसे ही सोचना चाहिए। डैड भी मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने निर्मा को क्यों चूज किया, तो मैं उन्हें ये बता रहा था कि उसमें जिंदगी जीने का एक अजीब सा जज्बा है, बिल्कुल अलग। वो भरपूर तरह से जिंदगी गुजारना चाहती है और मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ। तो हम अगले हफ्ते आ जाएं? हाँ भाई, अगर सादगी आप लोगों का भी फैसला है तो जब चाहो आ जाओ, ले जाओ इसको, अमानत है तुम्हारी। साजिश करूं, झूठ कहूं, साजिश करूं, झूठ कहूं, क्या क्या करूं, क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। साजिश करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। असली हीरा है? जौहरी नहीं हूं, लेकिन असली हीरे की पहचान है मुझे। अब आपको भी जो जिंदगी में ये हीरा मिल गया है ना, इसकी भी कदर कीजिएगा। पूरी दुनिया छान लेंगे ना, ऐसा हीरा नहीं मिलेगा। अब ये हीरा मिल गया है तो पूरी दुनिया छानने की जरूरत ही नहीं है। अब तो इससे मिलके पूरी दुनिया को घुमाना है। वैसे क्या हो जाता अगर आपके मम्मा पापा थोड़ी देर और रुक जाते तो? उनके टाइम का मतलब है लाखों रुपए। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि वो लोग आ जाएंगे। उन्होंने कहा था खुद ही शादी कर लो, हम नहीं हारे। हाय अल्लाह, वो मेरे प्लाट के कागज का है जो आप कह रहे थे? बेबी अभी तो इसी घर पे सारे पैसे लग गए हैं, लेकिन 1-2 दिन में मेरी पेमेंट आ जाएगी और तब तक तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के पैसे भी आ जाएंगे। नहीं, उसमें तो देर है, क्योंकि देखिए ना, पहले घर का बंटवारा होगा, सबको सबके हिस्से मिलेंगे, फिर मुझे मेरा मिलेगा ना। बात बताऊं तुम्हें, अपना हिस्सा जल्दी दे दो, नहीं तो हिस्से मिलते नहीं है इस तरह। और शादी के बाद तो घर वाले कहेंगे इतना अमीर तुम्हारा शौहर है, इतना पैसा है उसके पास, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। हाँ, बात तो ठीक है। ये सब छोड़े ना, मुझे बताएं हम हनीमून पर कहाँ जाएं? जहां तुम चाहो, तुम मुल्क डिसाइड करो और टिकट मैं खरीद लूंगा। लेकिन कॉलोनी का सौदा हो जाए तो वो जरूरी है। ठीक है, मेरी मुंह दिखाई।
क्या चाहिए तुम्हें मुंह दिखाई? ऐसी कैसी मुंह दिखाई? तोहफा मांग के थोड़ी लिया जाता है, खुद लाना पड़ता है ना। तोहफे में हम आपको अपनी पूरी जिंदगी देते हैं। और मेरी सारी जिंदगी आपकी। ये हुई ना बात। कुछ 4-5 माह पहले मैं फ्रांस में था। वहाँ किसी दोस्त ने कहा कि एक फार्म हाउस ले लो और घोड़े पाल लो। वैसे बाहर मुल्कों में शहरों से दूर रहने का रिवाज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मुझे तो डैड भी हर वक्त ये कहते रहते हैं कि तुम यहाँ वापस आ जाओ। तुम पाकिस्तान में कर क्या रहे हो? बेटा घर बनाओ यहाँ, छोटा से ही पर अपना दो। अंकल, आपकी बेटी के मर्जी के घर के लिए आर्किटेक्ट्स काम पे लग चुके। क्या बात है, खाना लगता है अच्छा नहीं लगा, ठीक से खाया ही नहीं तुमने। अरे नहीं आंटी, खाना तो बहुत अच्छा था, बल्कि इतना मजेदार खाना बनाया किसने था? ये समन है ना मेरी बहू, उसने। अरे आपके हाथों में तो जादू है भाई, आपको तो कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। हमारे घर की औरतें बिजनेस नहीं करती हैं। क्यों? इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, और दुनिया में इतनी खवातीन है जिनके अपने होटल्स हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। होटल वोटल क्या बनाना है, ऐसे ही बाहर जाके मत्था मारेंगी औरतें, घर बैठे बस। अरे आंटी, मत्था मारने के लिए हम मर्द हैं ना। नहीं बेटा, छोड़ो बस, रहने दो। सच पूछे आंटी तो मुझे लग रहा है कि मैंने सालों बाद कोई अच्छा खाना खाया। वैसे तुम्हारी जूबिया भाभी गूंगी है क्या? गूंगी नहीं है, घुन्नी है एक नंबर की। क्या मतलब? मतलब छोड़े, आपका क्या ताल्लुक है? वैसे भी दूर रहिएगा उनसे, घर तोड़ने में बड़ी माहिर है। और वो दूसरी भाभी जो है छोटी, क्या नाम है उनका? समझ? हाँ, वो बड़ी स्पेशल है। क्या छोड़े उन्हें भी, उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ख्वाब था, शादी करना, वो उन्होंने कर ली। अच्छा, बच्चे नजर नहीं आए मुझे तुम्हारे घर में? हाँ नहीं है। आपको शौक है? किसे नहीं होता। अब अभी तो कुछ नहीं सोचिएगा। मैंने तो ना अभी अपने लिए सिर्फ सोचा है कि मैं अपना कारोबार करना चाहती हूँ, पहले सारे अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। देखेंगे। ये घर के इतने सारे कमरे बंद क्यों हैं? मॉम डैड का सामान पड़ा हुआ है, कोई आता जो नहीं है इस घर में, मैं भी नहीं रहता यहाँ। तभी मैं सोच रही थी कि इतने सारे कमरे जो बंद है, शायद यहाँ पे कोई रहता ही नहीं। हम पहली दफा आ रहे हैं, बदबू भी थी वो वाली कि कभी कोई आया नहीं है। बस इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना ऐसा घर बनाएंगे। अब बस बोलना छोड़े, अमल करें। ठीक। मैं एक कॉल ले लेता हूँ जल्दी से। झूठ तो मोहब्बत में ही बोले जाते हैं। तुमने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया मुझे जो मुझे नहीं पता? एक झूठ बोला, बहुत बड़ा झूठ। ये सब भी ना निर्मा नहीं किया होगा। बेशक वो मेरी बहन है, लेकिन बिच्छू है वो, डंग मारे बगैर रह नहीं सकती। तुम वाकई बिच्छू है। झूठी थी मैं, झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी।
हेलो, जी सर, जी सर। नहीं सर, वो एक दोस्त की शादी थी, उस पर आया हुआ था सर। ठीक हो गया? नहीं, बिल्कुल फिक्र ही नहीं करें आप। एयरपोर्ट से पिक करना है ना? हाँ, मैं पिक कर लूंगा आपको। जी सर, जी सर, बिल्कुल। नहीं सर, ऐसी किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, मैं कहाँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, मैं फिर, हाँ जी, नहीं, घर तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल साफ सफाई करवा दूंगा मैं। हो गई सर, हो गई। ठीक है सर, सी यू सर। यहाँ क्यों आ गए? वहीं कर लेते बात। वो एक पार्टी की कॉल थी यार, मैंने कहा बात कर लूं। हाँ तो कमरे में ही कर लेते बात, मुझे भी पता चल जाता डीलें कैसे बनती है। बिजनेस डील ऐसी होती है जैसे शादी होती है। क्या बात कर रहे हो, कारोबार में तो झूठ बोला जाता है। झूठ तो मोहब्बत में ही बोले जाता है। तुमने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया मुझे जो मुझे नहीं पता? एक झूठ बोला, बहुत बड़ा झूठ। क्या? यही कि तुम बहुत प्यारी हो। क्या बदतमीजी है। एक दो दिन में हमें घर खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पापा ने ना ये घर बेच दिया। तो हम कहाँ रहेंगे? तुम्हारे तो इतने सारे बंगले, हम कहीं भी रह लेंगे, मैं तो भूल ही गई थी। असल में वो सारे बंगले हमने लोगों के लिए बनाए हैं। तो हम कहाँ रहेंगे? अरे इतनी फिक्र करने की क्या बात है यार, कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे घर? क्यों, कोई मसला है? नहीं नहीं अली, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है माशाल्लाह से, पैसा, कारोबार, सब कुछ बड़ा अच्छा है, तो हम कोई घर किराए पर ले लेते हैं ना। यही मैं सोच रहा था। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी एक बेंगलोर लेने की। फिर मैंने सोचा कि उसको जो इतने पैसे देने हैं हमने खामखा कुछ दिनों के लिए, एडवांस डिपॉजिट, तो मैंने सोचा उन सारे पैसों की मैं तुम्हें एक छोटी सी गाड़ी क्यों ना ले दूं। इसे ड्राइविंग तो आती है ना तुम्हें? नहीं, ड्राइविंग नहीं आती तुम्हें? बिजनेस वुमेन को एक लंबी गाड़ी में से उतरना होता है, तुम्हें गाड़ी नहीं आती? सबसे पहले ड्राइविंग सीखो तुम। लो बताओ। हाँ। क्या हुआ, कंफ्यूज हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अली। मैं बस ये सोच रही थी कि घर वाले क्या सोचेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आप घर पर रहने आ रहे हैं। मतलब क्या सोचेंगे? कि मतलब अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है माशाल्लाह से, इतना बड़ा कारोबार, बंगले, पैसा, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप हमारे घर क्यों रहने आ रहे हैं? वो शक करेंगे ना। शक? कैसा शक? कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे घर पे रह रहे हैं? हाँ? अरे छोड़ो यार, मैं खुद तुम्हारे अब्बा से बात करूंगा। नहीं, आप बात नहीं कीजिएगा, मैं खुद करूंगी। ठीक है, और मैं भी ना आपको ये बंगला देखना शुरू करता हूँ। तुम जल्द से जल्द मुझे वो अपना इन्वेस्टमेंट का चेक दे दो, अपने पैसे मिला के एक बंगला खरीद देता हूँ। क्यों? वो तो आपने खुद कहा था कि मेरे पैसे मैं अपने कारोबार में लगाऊंगी। तो बंगला भी तो तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, और बंगला खरीदने से ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या होगी?
अगर आज हम ये बंगला खरीदते हैं तो 1 साल बाद हम उसे डबल कीमत पे बेच रहे होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, दीवारों से मोहब्बत ना करो, सिर्फ मुझसे करो। और अगर तुम्हारा दिल नहीं करा जाने का, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो हम वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं अली, आप समझ नहीं रहे। असल में आप मेरे घर में रहे नहीं है ना, तो आपको पता नहीं है कि मेरे घर का माहौल कैसा है। उसमें बड़े मसले हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, और मैं नहीं चाहती कि कुछ हो तो इल्जाम आप पे लगे कि आपकी वजह से हुआ है। इल्जाम? मतलब देखिए, अगर मेरे घर में कुछ होगा ना तो उन्होंने आप पे इल्जाम लगा देना कि आपकी वजह से हुआ है। पहली बात तो वहां कुछ ऐसा हो नहीं रहा, और दूसरी बात, अगर मुझ पे इल्जाम भी लगे ना तो मुझे उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहिए, पूरा इल्जाम चाहिए मुझे। अच्छा बस ठीक है, फिर आप बात नहीं कीजिएगा, मैं बस से खुद बात। बस सही है, लेकिन तुम सुबह ही बात कर लेना, ठीक है? क्योंकि हमें कल जल्दी निकलना होगा यहाँ से। तो अभी सामान बांधे क्या? नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, रात को पैक कर लेंगे। देखो मेरी जान, ये बिजनेसमैन टाइप लोग ऐसे ही होते हैं। इनके लिए घर लेना तो ऐसे होता है जैसे प्राइस बॉन्ड। शुक्रिया। इसलिए तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मेरे घर क्यों आना चाहता है वो? बात है तो वैसे अजीब ही, और वो भी अगर वो उतना अमीर है जितना उसने तुझे बताया तो। क्या मतलब? मतलब कॉलोनियां बनाता है ना वो। हाँ, लेकिन भाई अब जो घर पूरा नहीं हुआ है, जो मुकम्मल ही नहीं है, उसमें बंदा कैसे जाके रह सकता है? तैयारी पकड़ ले, तेरे घर वाले तो अब तुझे बहुत बातें सुनाने वाले। और यही तो सारा मसला है। मतलब तू खुद सोच, अगर उसे घर का माहौल चाहिए तो मेरा घर तो मैदान जंग बना हुआ होता 24 घंटे, और अगर उसने वो माहौल देख लिया तो सब पता चल जाएगा उसे। उसको तो वो सब कुछ पता चल जाएगा जो उसको कभी पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो तेरी इज्जत करे या ना करे पता नहीं। क्या समझ ही नहीं आता है। और देख, जूबिया भाभी भी तेरा सारा माजी जानती हैं। तुझसे बदला लेने का ना वो एक मौका भी नहीं छोड़ेंगी। बचा ले तो अगर अपने आप को बचा सकती है, वरना नासिर के घर वाली सारी बातें अली को पता चल गई ना, ये भी तुझे छोड़ देगा। क्या हो गया यार, बकवास नहीं कर। तेरी जबान वैसे ही काली है, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती, बुरा तो ना बोल। मेरी जबान को छोड़, जाके अली को समझा। वो तो सामान बांध कर बैठा हुआ है कि अब जाए कि कब जाए। शायद घर का कब्जा भी दे दिया है उसने तो। फिर तो तेरा अल्लाह ही हाफिज है। मैंने ना तुझे यहाँ बुलाया था कि हम मिलके बात करेंगे, कोई हल निकालेंगे। तूने मुझे उल्टा और परेशान कर दिया। कुछ भी नहीं हो सकता अब। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखें होता है क्या। क्या हो गया, क्या खेल? हाँ, मैं हमेशा के लिए रहने नहीं आई हूँ यहाँ पर। और वो तेरा अरबोपति शौहर कहाँ है, जरा पता तो चले। अम्मा क्या हो गया है? वो घर बनाता है और बेचता है। अजीब करोड़पति, अपना कोई घर ही नहीं है। भाई आप साफ साफ बोल दो ना, क्या बोलना चाह रहे हो? हमारे सामने जबान मत चला, बड़बड़ मत कर ज्यादा। मैं कहती थी ना कि ये अंधे कुएं में छलांग लगा रही है, वही हुआ ना, देख लो। नहीं ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है अम्मा तो मैं होटलों में जाके रह लेती हूँ। अच्छा लगेगा, तुम्हारी बेटी होटलों में रहेगी। वैसे तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अली ने कहा कि घर का माहौल चाहिए तो मैंने कहा ठीक है चल लो। अरे नहीं बेटा, ये अभी भी तुम्हारा अपना ही घर है। कहाँ अपना घर है अब्बा, कर चुके हैं सब लोग मुझे रुखसत। मुसीबतें कहाँ रुखसत होती हैं मनूस। 2-4 दिन मैंने क्या रहने की बात कर ली अपने ही घर में अब्बा जी, तो सबको मुसीबतें पड़ गई हैं यहाँ पर। तुझे अपने घर के हालात नहीं पता,
कहाँ से पूरी करेंगे हम अयाशियाँ? ये एसी बेसी कहाँ से करेंगे? अरे हम अपनी सादगी में, अपनी गुर्बत में बहुत खुश हैं। अली ना इन्हीं सारी चीजों को याद करता है। उसी को शौक चढ़ा हुआ था कि मैं तुम्हारे घर रह लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है 100 बिस्मिल्लाह आ जा। घर में मेरी बहुएं हैं। अम्मा कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन इनकी खिदमत कर लेंगे। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अली के यहाँ होते हुए अगर तुमने जुबिया के साथ कोई बदतमीजी की या कोई भी पुरानी बात खुली तो मैं कुछ नहीं देखूंगा। अरे भाई ये तो दरखास्त मैं आपसे करने वाली थी कि खुदा का वास्ता है जुबिया भाभी को ना मेरे घर से दूर रखें, बख्श दो। तुम्हें अगर यही सब बातें करनी है ना तो यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसने बात थोड़ी आना है, अब तक तो सब कुछ बता चुकी होगी। तुम्हारा तारुफ को इतना अच्छा है नहीं कि मैं सबको बताऊं। अरे भाई क्यों लड़ते हो तुम लोग आपस में? मत लड़ो। अरे अब्बा हम लोग बुरे लोग हैं और तुम्हारी तो शादी करवा दी ना, वो भी करोड़पति के साथ, तुम्हारी मर्जी से। हमें परेशान मत करो और जाके अपने शौहर को बोलो कि इस घर में कोई जगह नहीं है। माजिद ठीक तो कह रहा है अब्बा माजिद, वो यहाँ आएगा बिला वजह हमारे घर की बातें खुलेंगी और पता नहीं है आपको इसका। वाह, जो मेरा डर था वो आपने सच साबित कर दिया ये बोलकर। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि वो यहाँ पर आएगा तो आप में से कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ तो बता ही दे। कोई नहीं बताएगा, माफ कर दो हमें। मैं खुद ही कॉल करूंगा उसको कि हमारे घर ना आए, जगह नहीं है हमारे घर पे। वाह, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे अली, आपने आने से पहले बताया भी नहीं। अरे अपने घर कोई बता के आता है क्या? अस्सलाम वालेकुम जुबिया भाभी, कैसी हैं आप? अहमद भाई ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। तुम बताओ। भाई मैं तो पहले से बहुत ज्यादा खुश हूँ और जब से निरमा मेरी जिंदगी में आई है मेरे तो किस्मत के वो दरवाजे खुल गए जो कभी नहीं खुले थे। यकीन माने मुझे ऐसी ऐसी खुशियां मिल रही मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया कि अपना ही घर यूं बेच दिया? अहमद भाई, कारोबार बढ़ना होता है ना, घर का क्या है, घर तो बन जाएगा। क्यों? हम लोग ऐसे बिन बुलाए मेहमान बन गए, आपको तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। बहुत शुक्रिया अंकल। बेटा हम सादा से लोग हैं, सादगी पसंद बस। अरे आंटी, सादगी में ही तो खूबसूरती है। और यकीन माने तो मैं इस लालच में आया हूँ कि सालों गुजर गए, अपने घर का माहौल नहीं मिला। अरे नहीं बेटा, शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? वो असल में हमारे घर कभी कोई इस तरह रहने के लिए नहीं आया ना। मतलब आप तो अब घर का ही हिस्सा है अली, लेकिन हम लोगों को उस तरीके से मेहमान नवाजी का पता नहीं है। क्यों अम्मा? अच्छा ऐसा है बेटा, तुम चल के जरा मुंह हाथ धो, मैं खाना निकलवाती हूँ। और निर्मा तू इसको अपने पहले वाले कमरे में ले जा, जो तेरा कमरा हुआ करता था ना, वहां ले जा। था नहीं अम्मा, है। जब मैं मर जाऊंगी ना तब वो था हो जाएगा। अरे भाई आप लोगों की बातें चलती रहेंगी तो मैं था हो जाऊंगा, मुझे खाना चाहिए। कुछ नहीं है, आओ कमरे में चलो, मैं खाना गर्म कर। जलील कराने के लिए लेकर आई है ये। क्या क्या मतलब जलील? उसको सब बातों का पता चल गया ना, फिर देखिएगा क्या। अरे अपने दिल में कुछ मत रखो भाई। ना चाहते हुए भी मुझे मुंह देना पड़ता है। ये किसी नेक इरादे से यहाँ नहीं आए, मैं लिख के दे रही हूँ। हजरा, शक का मर्ज है तुम्हें। जैसे दीमक लकड़ी को चाट लेती है ना, इसी तरह ये शक जो है सारे अपने रिश्तों को चाट जाता है। यकीन ना करना मेरी बात का। बंदा बता तो देता है। यार तुम्हारे घर वालों का बहुत अजीब सा रवैया नहीं था मुझे देख के? यही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी, लेकिन आप सुनते ही कहाँ हैं किसी। चलो अब तो आ गए ना यार। कितने दिन रहेंगे हम यहाँ? मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि मेरा दिल कर रहा है पूरी जिंदगी यहीं रुक जाऊं। निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। किसे? मुझे या तुम्हें? मोहल्ले वालों को। अरे क्यों ऐसी बातें करते हैं, मेरा दिल बैठने लगता है। अब तो अच्छी बात है ना, दिल को थोड़ा आराम मिलेगा। फजूल बातें ना करें।
हम कब तक रहेंगे यहाँ? बेगम साहिबा आप ही बता देंगे कितने दिन रुकना है यहाँ। 2-3 दिन बस। ठीक है, 2-3 दिन को 200-300 दिन मैं खुद बना लूंगा। कसम खाएं आप मजाक कर रहे हैं? अरे यार तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि नहीं अच्छा लगता जब किसी को पता चलता है कि दामाद अपने ससुराल में आकर रह रहा है। लोग सोचते हैं कि इतना अमीर है, अपने घर में क्यों नहीं रह रहा, ससुराल में क्यों रह रहा है। या तुम भी इस तरह आम लोगों की तरह सोचती हो? हाँ सोचती हूँ। आपके आने से पहले आपकी खुशबू आ गई थी। खाने की। बस जल्दी जल्दी में जो बना सकी वो बना लिया। बहुत दिल कर रहा था आपके हाथ का खाना खाने का। कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। जरूर। क्या हो गया? इतना फ्री क्यों हो रहे थे? फ्री? आ गए हो ना अब इस घर में, पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो भी बात करो यही मतलब होता है। अरे यार कमाल है। चलो आओ खाना खा लें। मुझे नहीं खाना। तुम्हें जब एक बात समझा दी और बार बार समझा दी तो क्यों करीब जाती हो उसके? तुम अपने शौहर से मुकाबले पे तो आई हो। माजिद, मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ। देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, मेरी भी पसंद नापसंद हो सकती है। और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? तुम जो ये कर रही हो ना, इसके बाद हम सब बैठ के रोएंगे। मेरी बात याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम उसका नतीजा देख लेना। माजिद, ये नतीजों की धमकियां ना जाके आप किसी और को दें। जो कुछ मैं सहकर बैठी हूँ ना, अगर मैंने नतीजे देना शुरू कर दिया तो यहाँ कोई नजर भी नहीं आएगा। और ये नतीजे की धमकी जाके आप अपनी प्यारी भाभी को दें। कोई लड़ाई हो रही है? हाँ? लड़ाई हो रही है? ये सब भी ना निर्मा नहीं किया होगा। बेशक वो मेरी बहन है, लेकिन बिच्छू है। वो डंग मारे बगैर रह नहीं सकती। तुम वाकई बिच्छू है। क्या हो गया? मैं इसलिए कह रही थी ना आप वहां रहे। थोड़ी सी लड़ाई देखने दो ना, बहुत दिन हो गए ऐसी कोई लड़ाई नहीं देखी है। सर्कस देखने आए हैं क्या आप यहाँ पे? यहीं पे रहें, बाहर ना आइएगा, मैं देख कर आती हूँ। थोड़ा सा सर्कस हम भी देख लेते हैं। कान खोल के सुन लो तुम, जब तक वो इस घर में है ना तुम मुझसे मिलोगी नहीं। बल्कि सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आता हूँ। 4-5 दिन वहां आराम से रहो, सुकून से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप मुझे निर्मा से मिलने से रोक नहीं सकते। माजिद, समन, अपने लिए और मेरे लिए अजाब मत खड़ा करो यार। क्या हो गया है? क्यों लड़ रहे हो? सारी आवाजें बाहर तक जा रही हैं। ये आप इनसे पूछें। ये मुझे इसलिए डांट रहे हैं, मुझसे इसलिए झगड़ रहे हैं क्योंकि मैंने निर्मा और अली को खाना बनाकर दे दिया था। बात को दूसरे रंग मत दो यार। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? चुप कर, खामोश हो जा। अपने कमरे तक आवाजें जाएंगी, क्या सोचेगा वो कि किस किस्म के लोग हैं ये? जलील कराना चाहता है। ये उन्हें सोचना चाहिए ना कि वो कैसे लोग हैं। अम्मा, सुबह के सुबह उसको बोलो यहाँ से दफा हो जाए। माफ कर दे इस घर को। तू क्यों नहीं माफ कर देता हमें? अम्मा, आपने अली की नजरें देखी थी? वो किस तरह से हम सबको देख रहा था। अम्मा, मैं रोड पे रहता हूँ, सारा दिन दुनिया देखता हूं मैं। क्या अली? अली क्या सुनेगा, मैं क्या सुनूंगी? तुम तो माजिद चाह रहे हो कि पूरा मोहल्ला सुने, है ना? मेरे मुंह मत लगो तुम। और कितना तोड़ोगी तुम इस घर को? हाँ अम्मा, खामोश हो जा, चुप हो जा। इस तरह इज्जतें उछालेगा अब तू? इज्जतें नहीं उछालना चाहता है, ये मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। अम्मा, सब आवाजें बाहर। हमने सुबह अली का सामना भी करना है। क्या सामना करना है? जो काम जुबिया भाभी नहीं कर सकी, जो छोड़ के चली गई, वो तो तुमने जिम्मेदारी उठाई हुई है ना माजिद यहाँ पे पूरे करने की। एक बात याद रख लो, कान खोल के मेरी सुन लो, अब के मैं बेघर हुई ना तो तुम सबके सरों पे छत नहीं रहने दूंगी।